कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं, है ना, निकालते हैं ना। बच्चे को स्कूल डालना है, किस दिन डालें, शादी का मुहूर्त, प्रवेश का मुहूर्त, हम भी निकालते हैं प्रवेश का मुहूर्त। ये सारे क्या है, मुहूर्त निकाले जाते हैं। परंतु जन्म और मृत्यु का मुहूर्त है? परंतु आज तो जन्म का भी मुहूर्त निकालने लग गए। जो सर्जरियन केस होते हैं ना, तो कई बार आके लोग कहते हैं महाराज जी सर्जरियन केस है, बताओ किस दिन करवाएं, किस दिन बच्चे का जन्म करवाएं। मतलब यहां तक साइंस ने, परंतु मृत्यु का तो मुहूर्त है ही नहीं, कब हो जाए। केवली भी इसको जान नहीं सके कि ये आत्मा अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से कब शुरू हुआ कुछ पता नहीं, और आत्मा का अंत कब होगा कुछ पता नहीं। आत्मा तो क्या है, ये चोले जरूर बदलती है, कभी मनुष्य बन गई, कभी त्रियंश बन गई, कभी नरक में चली गई, कभी देवलोक में चली गई, परंतु ये आत्मा चक्कर लगा रही है, इसका अंत का किसी को पता नहीं है। जब इसका पता ही नहीं है तो फिर आत्मा का, जब ये शाश्वत रूप है, इस शरीर के बंधन में बंद करके, क्योंकि जहां भी जाती है शरीरों का बंधन है। नरकी में चलेगी तो नरक का शरीर मिल गया, देवलोक में चलेगी देवता का शरीर मिल गया। ये शरीर तो शरीर है, उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर आसक्ति कैसी। अभी आपने सुना, जो चीज हमें मिली नहीं हम उसे कहते त्याग कर दिया। वत्थ खंड 10वें काली सूत्र में कहा, वत्थ गंध इथियों से लानी है, वस्त्र गंध, ये क्या है, स्त्री, खाने पीने की चीजें हमें मिली नहीं और हम कह दें हमने त्याग किया हुआ है, तो त्याग है, क्योंकि वो तो प्राप्त ही नहीं है। जो कुछ मिला ही नहीं, किसी के खाने को रोटी मिली नहीं, वो कहते मैंने तो त्याग किया हुआ है। अंदर आसक्ति है परंतु मिला नहीं है। और जे कंते पिए वो लद्दे विपट्ठिक, वही क्रांतकारी, लोभकारी, इतने सुंदर सुंदर हमें क्या है सब भोग उपभोग के साधन मिले, परंतु हमने उसका उपभोग नहीं किया। उसको क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं। उसको त्याग कहते हैं जो मिलने पे ठुकराया जाए, जिसे मिला ही नहीं और वो कह दे मैंने त्याग किया है, तो वो त्याग नहीं है, वो बाह्य रूप से जबान बोल रही है। अंदर है मिल जाए, मिला है नहीं, अरे मैंने क्या करना, त्याग कर दिया मैंने। अरे तुझे मिला ही नहीं तो त्याग क्या करेगा। इसके लिए क्या है, समझना पड़ता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। अकबर बादशाह ने एक बार दरबार में कहा, बीरबल तुम हमेशा हिंदू धर्म की बात करते हो और कहते हो आत्मा आत्मा आत्मा, आज मुझे तू आत्मा हथेली पे रख के दिखा दे, हथेली पे आत्मा निकाल के दिखा दे मेरे को, मैं मान जाऊंगा कि आत्मा नाम की कोई चीज है। बीरबल ने बहुत कहा, महाराज ये चीजें अनुभव की होती हैं, ये दिखाने वाली नहीं होती। नहीं, जब तक दिखाएगा नहीं मैं तुम्हारी हिंदू धर्म की आत्मा को मानूंगा ही नहीं कि आत्मा भी कोई चीज होती है। अच्छा मुझे कुछ समय दो। समय मिल गया, घर आया, किताबें निकाल निकाल के पढ़ने लगा, परंतु कहीं पर भी आत्मा को दिखाने की कोई भी उसे रास्ता मिला नहीं। पत्नी आई, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। तबीयत ठीक नहीं तो दवाई ले लो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब फिर थोड़ी देर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आई। बड़ी चिंतित होगी, क्या बात क्या है। बेटी, छोटी सी बेटी, वो आई, पिताजी क्या बात है, किताबों में क्या ढूंढ रही हो। कहते बेटा एक राजा ने प्रश्न पूछ लिया, हथेली पे आत्मा रख के दिखानी है, मुझे कहीं किताबों में नहीं मिली, बस यही बात है, छोड़ो इस बात को, कल मैं जाऊंगी दरबार में, मैं दे के आऊंगी जवाब। तू? हाँ मैं जाऊंगी, आप कुछ ना बोलना, मैं बोल लूंगी। दरबार में चली गई, बीरबल भी गया, परंतु उसने जाकर के राजा को कहा, महाराज आज पिताजी के प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं दूंगी, बोलो आप क्या चाहते हो।
मैंने कहा है इतनी छोटी बच्ची? हाँ बोलो, मुझे आत्मा हथेली पे रख के दिखानी है। ठीक है, वो छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने उसे क्या किया, एक बड़े टेबल पे खड़ी कर दिया कि सब लोग देख लें। अब वो जब उसे टेबल पे खड़ी किया तो वो रोने लग गई। राजा कहता बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, नहीं आता जवाब तो मत बोलो, परंतु रो नहीं। नहीं मुझे जवाब आता है। फिर रो क्यों रही है? मुझे भूख लगी है। वो कहता है भूख? बीरबल को भी उसने नहीं बताया था। बीरबल भी हैरान हो गया, मेरी बेटी दरबार में खड़ी होकर कहती है मुझे भूख लगी है, क्या खाओगे? मुझे दूध पीना है। दूध का कटोरा आ गया, मुंह को लगाया, थोड़ा फीका है, मीठा और डाल लो। मीठा डाल दिया, चम्मच से उसको मिला रही है, मिला रही है, मिला रही है, मिलाते मिलाते उसने 5-7 मिनट लगा दिए। अरे बेटा तुम्हारा जो मीठा डाला था शक्कर घुली नहीं? कहते शक्कर कौन घोल रहा है? और क्या कर रही हो तुम? मैं इस दूध के अंदर से घी ढूंढ रही हूं। क्या ढूंढ रही हूं? घी है या नहीं दूध में? है या नहीं है? दूध में घी तो है। तो वो ऐसे ढूंढ रही, वो कहते बेटा इसमें घी कैसे मिलेगा? महाराज आप ये बताओ इस दूध में घी है या नहीं? वो कहते घी तो है। तो इसको घी को निकालने के लिए बेटा इस दूध को जमाना पड़ता है, इसको फिर क्या है बिलोना पड़ता है, बिलोने से मक्खन निकलता है, छाछ अलग की जाती है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, फिर उसमें से क्या निकलता है? घी निकलता है। तो महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। हमारे सबके अंदर आत्मा है, परंतु इसको हथेली पे देखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, विधिवत चलना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, आत्मा को तपस्या में तपाना पड़ता है। इसके लिए क्या है, साधन करने पड़ते हैं। जैसे दूध में घी है, इसी तरह ही इस शरीर में भी आत्मा है। वो दूध में घी दिखाई नहीं देता, इसी तरह ये आत्मा दिखाई नहीं देती। पाषाणेषु यथा हिमं दुग्ध मध्य यदा कृतम